हरियाणा में कांग्रेस का संगठन पिछले लंबे समय से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अब आखिरी पड़ाव पर है जब हरियाणा में कांग्रेस का अपना संगठन होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी हैं। सर, लंबे समय से हरियाणा में कांग्रेस के जहां भी कार्यकर्ता हैं सब चाह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी लगे, संगठन तैयार हो। और अब क्या स्थिति मान के चलें, कब तक ये संगठन की लिस्ट आ जाएगी, कब जिम्मेदारी आपके कार्यकर्ताओं को मिल जाएगी? नहीं, अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीआरओ के नेतृत्व में सारे जो चुनावी प्रक्रिया है वो चल रही थी। पीआरओ, एपीआरओ, डीआरओ, वो सभी की ड्यूटी लगी हुई थी और सबसे डिस्कस करके पीआरओ ने वो लिस्ट हाईकमान को भेज दिया। अब किसी भी समय रिलीज हो सकती है। हमारी तरफ से जो भी हर एक जो बड़े जो शीर्ष नेता हैं उनसे विचार करके और पीआरओ ने लिस्ट बनाई है। इससे आपके पहले भी जितने भी हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष रहे कि सब ने कोशिश की लेकिन संगठन खड़ा नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से सूची जा चुकी है, या माने कि कभी भी मोहर आला कमान एआईसी की तरफ से लग सकती है इस लिस्ट पे? किसी समय रिलीज हो सकती है लिस्ट। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। इसी लिस्ट को लेकर दिल्ली में कई नेता जो कि दिल्ली से बाहर थे वापिस आ रहे हैं। कोई रायपुर से आ रहा है, कोई कर्नाटका से आ रहा है। क्या माने कि लिस्ट सबकी सहमति से तैयार की गई है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में उनके करीबी भी जगह पाए। मैं नहीं समझता इस लिस्ट को लेकर के कोई आ रहा है, क्योंकि सभी पहले से ही प्रक्रिया में शामिल हैं। और जो आप कर्नाटक और उसकी बात कर रहे हो कि रायपुर से आ रहे हैं, उनका घर है यहाँ पर। वो हफ्ते में 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन दिल्ली में रहते हैं। ये तो उनके स्वाभाविक है आना जाना। अब उनका यहाँ पर दिल्ली में है तो ये भी कोई एक वो बन गया, मुद्दा बन गया कि भाई वो दिल्ली में आए हुए हैं। ये तो कोई बात नहीं है। दिल्ली जो है, हरियाणा के चारों तरफ हरियाणा दिल्ली के है। कम से कम 3 साइड में है दिल्ली जो हरियाणा से घिरी हुई है। हरियाणा के सारे नेताओं का दिल्ली में आना जाना लगा रहता है। ये कोई नई बात है। क्या माने कि जब लिस्ट आएगी तो किसी तरह की नाराजगी नहीं दिखेगी? सबकी सहमति से लिस्ट बनी गई है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में कहा जाता है कि अलग अलग धड़ों में बटी हुई है कांग्रेस। कोई धड़ों में नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल एक है और जो भी लिस्ट है वो सभी को स्वीकार्य होगी। संगठन जब खड़ा हो जाएगा, संगठन की जब लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, संगठन बनने के बाद कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलेगी? निश्चित तौर से मजबूती मिलेगी। और अभी भी सब लोग सक्रिय हैं। हरियाणा में आपने देखा कि अभी भारत जोड़ो यात्रा आई, जो सारे प्रदेशों में हरियाणा नंबर 1 रहा है। सारे इतने ज़बरदस्त रैली पानीपत में हुई और जहाँ भी 2 फेज़ों में आई है जो यात्रा, आपने देखा होगा कि कितना अभूतपूर्व सफलता मिली। लोगों की जो मेहनत हमारे कार्यकर्ताओं की सारी उसमें सफल हुई। रैली में सारे प्रदेश में से लोग वहाँ गए। और आपने जिस दिन जब एंटर किया था भारत जोड़ो यात्रा ने, वो तो सुबह 6 बजे इतने भीषण सर्दी में, जो 2 डिग्री टेम्परेचर में रैली हो रही थी, धुंध हो रही, कोहरा होता। और आपने दिन की रैली देखी होगी, शाम की देखी होंगी, खड़ी रैली देखी होगी, कुर्सियों की देखी होगी। आपने कभी सुबह 6 बजे की रैली देखी जिस तरह से हमारे लोगों ने करके दी? तो पूरी तरह से हरियाणा में अब बदलाव का माहौल है और बहुत ज़बरदस्त ढंग से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीतेगी। और यहाँ से हमें पूरा विश्वास है कि हम 10 के 10 लोकसभा की सीट जीतेंगे। आपने भारत जोड़ो यात्रा और हरियाणा में हुई पानीपत रैली का जिक्र किया। इसी तरह का कार्यक्रम बीजेपी भी चला रही है। करनाल में आए गृह मंत्री अमित शाह, उससे पहले गोहाना में भी आना था लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं आ पाए। बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अमित शाह लगातार हरियाणा दौरे पर हैं। अमित शाह को कोई नेता मानता है? उसकी सारी रैलियाँ टाइम फेस होती, सारा जो प्रशासनिक मशीनरी को लगाया जाता है और फिर भी कोई आता नहीं। सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। बारिश का कारण बता रही है बीजेपी? नहीं, वो कोई भी कारण बताए। बारिश में तो आपने देखी बारिश में किस तरह से रैली हो राहुल जी की। बारिश में भी और बर्फ में भी रैली होती देखी है आपने। एक सवाल और कि हरियाणा विधानसभा में 23 तारीख को मुख्यमंत्री एज ए वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी चंडीगढ़ में बजट को लेकर क्या तैयारी करनी है, ये सब बैठकें की हैं। क्या आपको लगता है हरियाणा का बजट कैसा होने वाला है? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बाकी जब बजट आएगा सामने, जब देखेंगे उस पर टिप्पणी करेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर सूर्य समाचार से हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि
होमवर्क हरियाणा कांग्रेस की तरफ से पूरा कर लिया गया है। लिस्ट एआईसीसी को भेज दी गई है, कभी भी उस पर मोहर लग सकती है। उदयवान जी का यह भी दावा है कि जब संगठन की लिस्ट बाहर आएगी तो किसी भी तरह से कोई नाराजगी हरियाणा कांग्रेस में नहीं देखने को मिलेगी। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।